हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। अब जान रहे हैं कि मैं हिंदी की एक क्लास ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और ये दूसरा है और मैं उसका आंसर इस वीडियो में दूंगी। आई होप कि आपने मेरे इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और पुराने हैं तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, मुझे लाइक कर दिया करें। मुझे नहीं, मेरे वीडियो को, ऐसा नहीं कि मुझे लाइक कीजिएगा। चलिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा वाक्य है? तो ये वाक्य है आपका निषेधवाचक वाक्य। बहुत लोगों ने कमेंट किया है, देखिए कितने लोगों का आंसर सही है। ओह, यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? तो यह है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक मतलब जानते हैं अपने वो प्रोनाउन का जो नाउन का पढ़ा होगा कि नाउन के 5 टाइप्स के होते हैं, वही है विस्मय। यानी कि ओह, ये तो पिट ही गया, ओह आ, ये सब किस में आता है? एक्सक्लेमेटरी में होता है। तो उसी तरीके से विस्मय वाक्य में भी होता है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? तो ये है संकेतवाचक, यानी कि संकेत दे रहा है आपको कि यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य? इच्छा है, संदेह है, विधिवाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो यह है इच्छा वाक्य। रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो कर्म तत्पुरुष समास है। मैं आपको एक बार समास के बारे में कुछ बता देती हूँ। चलिए जाइए जानते हैं। मैं समास के बारे में आपको बता दूं तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं यहाँ पे 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। समास का मतलब क्या होता है? जो संक्षेप में किसी चीज को दे दे उसे हम समास कहते हैं, यानी कि उस प्रक्रिया, किसी चीज को छोटा करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद क्या हो? प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव का काम करता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि यथाशक्ति, यानी कि उसके पास जितनी शक्ति है वो उतना ही है। यथा इसमें क्या है? यथा शक्ति। तो इसमें यथा क्या है? हमारा अवयवी, हमारा क्या है? प्रधान काम कर रहा है और शक्ति तो भाई नॉर्मल है। फिर यहाँ पे दूसरा समास आता है, यहाँ पे तत्पुरुष समास, क्योंकि समास में अब कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इस समास में दूसरा पद, तत्पुरुष समास में देखिए अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि इसमें कौन सा होता है समास? जैसे कि यश प्राप्त, यानी कि यश को जो प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रंथकार, जो ग्रंथ को लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होइएगा। फिर तीसरा होता है कर्मधारय समास। ये जो रहा कर्मधारय पद, जिसमें दोनों पद विशेष होता है, यानी कि इसके कोई एक पद नहीं, दोनों पद होते हैं। नील कमल, इसका उदाहरण है नील कमल। नील कमल, नील कमल क्या होता है? नीला हो, नीला है जो कमल। फिर पीतांबर, पीत हो जिसका अंबर। तो ये कर्म पुरुष समास है, इसमें 2 रहेंगे, दोनों प्रधान रहेंगे। फिर चौथा आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जो किसी अन्य के अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे कि देखिए बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं? दशानन, दसानन, 10 हो आनंद जिसके। गजानन, गज के समाक मुख वाले कौन है? तो गणेश जी, यानी कि ये दूसरे को करता है। फिर 5वां आता है द्विगु समास। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि द्विगु समास यानी कि किसी भी समूह में 2 चीज का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ओके, जैसे कि द्विगु पंचवटी, 5 वटों का वृक्ष। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। फिर दूसरा है, अब छठा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मीन्स होता है यहाँ पे, यानी कि 2 प्रकार के, 2 युग्म का जोड़ा। जैसे कि लाभ हानि, दूध दही, भाई बहन, माता पिता, कागज और पत्र। आई होप कि अब समास के 6 रूल क्लियर हो चुके हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये रस भरा क्या है? कर्म तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में बहुत प्रकार के समास होते हैं, कोई एक प्रकार के समास नहीं होते हैं, बहुत पुरुष समास बहुत होते हैं। यहाँ पे जान लीजिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कर्म तत्पुरुष क्या होता है। जैसे कि यश प्राप्त, यश प्राप्त, यानी कि यश को जो प्राप्त करता है उसे हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। और कर्म तत्पुरुष क्या कहते हैं? हस्तलिखित, यानी कि हाथ से लिखा हुआ, यानी कि वो कुछ काम कर रहा है।
ठीक है, कुछ काम कर रहा है तो उसको हम कहते हैं रस भरा, यानी कि रस से ये भरा हुआ चीज है। और देखिए फिर होता है संप्रदान तत्पुरुष, एक होता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष किसे कहते हैं? जैसे कि लिए कोई किसी चीज के लिए मांग रहा हो, यानी कोई मांग रहा हो तो गुरु, जैसे कि गुरु दक्षिणा, हम गुरु के लिए कोई दक्षिणा ले जा रहे हैं तो उसे हम गुरु दक्षिणा कहते हैं। कृष्णार्पण, यानी कि कृष्ण जी को जो हम अर्पित कर रहे हैं, यानी कि हम जो दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। आई होप कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आता है अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि जो अपना अधिकार बताता हो, कवि श्रेष्ठ, यानी कवियों में जो श्रेष्ठ है उसे हम अधिकरण कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कर्म पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये 6 भेद होते हैं। आप लोग समास जब पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे पढ़े होंगे। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? जो स्वर्ग को प्राप्त करता है, अभी मैं आपको बताई हूं। तो ये कौन सा है? तो कर्म तत्पुरुष, यानी कि कर्म अपना कर रहा है तो उसे हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। यथासंभव कौन सा समास है? दिगु है, तत्पुरुष है, अवयवी है, कर्मधारय है। आपको अब समास में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यथा, यानी कि किसी भी चीज को करने के लिए हम किस समास, तो अवयवी भाव समास है, यानी कि ये भाव को बता रहा है, जितनी आपके पास शक्ति है उतनी ही कीजिए, तो ये अवयवी भाव समास है। वीणा पानी में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व समास है। तो ये है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। द्वन्नी कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्विगु समास है। तो ये द्विगु समास है, यानी कि दो चीजों का बोध करा रहे हो, उसे द्विगु समास के। दुअन्नी, यानी कि दू जिसके अन्नी हो। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध टोटल 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो अशुद्ध है इसमें मंत्रिमंडल। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द इसमें कौन है? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो कौन से है? तो साप्ताहिक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द, तो नक्षत्र हैं अशुद्ध। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं है? वायुशखा, हुताशन, विभासो, विपथगाथा। तो विपथगा नहीं है। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यातना, यातना मतलब किसी को कष्ट पहुंचाना होता है, जो इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द? अम्बु, सर, मेघपुष्प, नीर। तो कौन सा है? सर नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पावक, सदन, शाला, निकेतन। तो पावक इसमें पर्यायवाची नहीं है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 3। तो टोटल 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, 7। तो टोटल 4 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो टोटल होते हैं 3 भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो टोटल 5 भेद होते हैं। विकारी और विकारी शब्दों में कितने भेद होते हैं?
इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक और कुलीन। तो कौन सा है? तो कुलीन है। चलिए, इसका आपको आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। यथा समय समास क्या है? तत्पुरुष है, अवयवी भाव है, कर्मधारय है और बहुव्रीहि है। चलिए, मैं आपको हिंट देती हूँ। यथा जिसमें लगा हो वो कौन सा समास होता है? आइयो, चलिए आप आंसर ऐसा कर लीजिएगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय। आपका एग्जाम अच्छे से जाए।